हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर ज़िंदगी के कुछ पल सिलाई के संग में। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ हम काट रहे हैं कुर्ती, जो एक कस्टमर की है, साड़ी की है। इसी साड़ी से हमने एक अनारकली फ्रॉक बनाया था, जो फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी को दिखाया था। उसी का कपड़ा बचा हुआ था, तो कस्टमर कहने लगी इसकी कुर्ती बन जाएगी तो बना देना। तो वही कुर्ती हम बनाने जा रहे हैं, वही काट रहे हैं। इसी को काट के फिर आज हम बनाएंगे कुर्ती इसकी। अगर इस कुर्ती में अस्तर लगा होता तो काफ़ी सुंदर लगती, लेकिन क्या कर सकते हैं, कस्टमर से बोले थे, उन्होंने अस्तर नहीं लगवाया, तो बगैर अस्तर के बना रहे हैं। कुर्ती तो बन गई है, स्लीवलेस है, क्योंकि वीडियो बन गया है, वही सब कर रहे हैं, तो कुर्ती हमारी बन गई है। एंड में देखने को मिलेगी कैसी बनाई है कुर्ती। स्लीवलेस है। आप सबको टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जो हाउसवाइफ हैं, महिलाएं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। वो सिलाई सीखना चाहती, लेकिन सोचती हैं कि हमारी उम्र हो गई है, हम क्या सीखेंगे, या फिर कम पढ़ी लिखी हैं। तो सिलाई सीखने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस इतना तो आपको आता ही होगा, नंबर वगैरह तो पता ही होंगे, बस नाप करना आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है। कुछ महिलाएं ये सोच के भी नहीं सीखती हैं कि हमारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग क्या सोचेंगे अगर हम सिलाई सीखने जाएंगे, तो चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अब इनकी उम्र हो गई, अब सिलाई सीख रही हैं। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। लोगों का तो काम ही है कहना, आप लोगों के बारे में मत सोचिए। अगर आपका जज्बा है, आपकी चाहत है सिलाई सीखना, तो आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आप सिलाई सीखना शुरू कीजिए। कुछ लोग आपको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपको निगेटिव कहेंगे, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। हम अगर इन बातों पे ध्यान देने लगे तो हम जो करना चाहते वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि चार लोग क्या कहेंगे, आप जितना भी अच्छा काम कर लो, चार लोग बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। कुछ लोग सही बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। कुछ हाउसवाइफ ये भी सोचती होंगी जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो वो सोचती होंगी कि शायद हम पढ़े लिखे नहीं हैं इतना, तो हम शायद सिलाई ना सीख पाएँ। तो इसमें पढ़ने लिखने की मतलब डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखें तभी आप सिलाई सीख। अगर आपका हौसला है कि आप सिलाई सीखना चाहती हैं, आपको सिलाई पसंद है, आप चाहती हैं कि हम ये हुनर सीखें सिलाई, तो आप सीख सकती हैं। और अगर आप सिलाई सीखना चाह रही थी, इन सब चीज़ों को सोचकर आप नहीं सीख रही थी, तो इन सब चीज़ों को मत सोचिए और अब अपने सिलाई सीखने की शुरुआत कीजिए और ज़्यादा टाइम मत बर्बाद कीजिए। सिलाई सीखकर आप कुछ पैसा कमाने का ज़रिया बना सकती हैं, क्योंकि अगर आप सिलाई सीखेंगी तो आप सिलेंगी तो है ही है, और सिलाई करके कुछ पैसे भी कमा सकती हैं। अगर आप अपने कपड़े ही सिलेंगे, घर के कपड़े, परिवार में हैं, बच्चों के कपड़े हैं, कुछ कपड़े बनाना सीख जाएंगी तो अपने घर के लिए तो कपड़े बनाएंगी ही, जो बना लेती होंगी, तो उसके तो पैसे बचेंगे ही। अगर आप बाहर सिलवाती होंगी कहीं पे, तो वो पैसे देना पड़ता होगा आपको, तभी कपड़े आप सिलवा पाती होंगी। और अब वो भी पैसे नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर आप सिलाई सीख जाएंगी तो अपने कपड़े तो सिलेंगी ही, और आप दूसरों के भी कपड़े सिलेंगी। आप अगर कपड़े सिलेंगे, कोई देखेगा आपको सिलते हुए, या आप किसी से बताओगे, तो वो भी एक बार आपसे सिलवाना ज़रूर चाहेगा कि सिलवा के हम भी देखते हैं कैसे कपड़े बनाती हैं। अगर आप अच्छे कपड़े बनाती होगी तो ज़रूर वो आपसे बार बार सिलवाएगा, और वो दूसरे कस्टमर को भी लाएगा कि वहाँ अच्छे कपड़े बनाती है।
तो 4 कस्टमर और भी आएंगे तुम्हारे पास, तो एक पैसा कमाने का ज़रिया बन जाएगा। और जितनी जल्दी हो सके आप आगे बढ़िए, आप सिलाई शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए और निगेटिव सोचना बंद कर दीजिए कि आपकी उम्र ज़्यादा है या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं। जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत मुश्किल लगेगा। बस ऐसा लगता है कि ये काम हम कर ही नहीं सकते, एक काम हमारे लिए है ही नहीं। बस आप पहला कदम उठाइए, सफलता धीरे धीरे आपको मिलेगी। मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। आप इन सब बातों को सोचकर निराश मत होइए कि हम सिलाई नहीं सीख पाएंगे, क्या कारण है क्या कारण नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा उम्र है, इन सब चीज़ों को छोड़िए। आपकी लगन, आपकी मेहनत से सब कुछ संभव, आप सब कर सकते हैं, जो करना चाहोगे सब कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको शायद समझ में आई होंगी, और अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।